गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा है अभी सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण पर हमने जब कल विस्तृत रूप से उसको समझा, उसमें जो हमें अब आज जो हमारा विषय रहेगा वो है सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित जो सिद्धांत हैं। किन किन समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांत स्तरीकरण के बताए हैं, उसमें से सबसे पहला सिद्धांत जो है पार्सन्स का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, आज उसके विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में जो मुख्य तथ्य हमें पार्सन्स के द्वारा मिलते हैं, वो हमें मुख्य 3 तत्वों की उन्होंने बात की है। वो है व्यक्ति के प्रदत्त गुण या क्षमता का मूल्यांकन करना, दूसरा अन्य की तुलना में व्यक्ति विशेष के जो कार्य है संपादन के जो विषय में निर्णय, और तीसरा है व्यक्तियों के स्वामित्व में पाई जाने वाली वस्तुओं, प्रतिभा और कुशलता का मूल्यांकन। इन 3 आधारों पर जो समाज का स्तरीकरण किया गया है, ये पार्सन्स ने इसके 3 मुख्य क्रम निर्धारण इसका किया है। फिर इन्होंने आगे बात की है आदर्शात्मक प्रतिमान और सामाजिक स्तरीकरण की। तो चूँकि जो व्यक्ति है वह सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, और समाज में जो उसके व्यवहार प्रतिमान से हम तुलना करें तो उसका क्रियाओं का जो मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहार प्रतिमान व्यक्ति की जो क्रियाओं को निर्देशित करते हैं, इनसे संबंधित सामाजिक जो संरचना है उसकी जो 4 प्रकारात्मक समस्याएं उससे उत्पन्न होती हैं, उसके विषय में यहाँ पर बता रहे हैं पार्सन्स। तो पहला है अनुकूलन। तो चूँकि वास्तविक परिस्थितियों द्वारा जो उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने का जो प्रतिमानित पद्धतियाँ हैं, उसको हम कहते हैं अनुकूलन। यानी जो परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसका निराकरण कर सके, उससे संबंधित ऐसी कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे कि अनुकूलन स्थापित हो उस वास्तविक परिस्थितियों से, उसी को अनुकूलन कहा है। दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति। तो चूँकि सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति जागरूक रखने वाले वैल्यूज़ कौन सी हैं, उनको ध्यानगत रखना होगा। फिर है एकीकरण। तो सामाजिक व्यवस्था के जो विभिन्न अंगों में एकता स्थापित करते हैं, वो वैल्यूज़ क्या हैं, वो मूल्य क्या हैं। फिर है प्रतिमान संरक्षण। तो प्रतिमानों की जो निरंतरता और सुरक्षा में सहायक मूल्य होते हैं, उसकी यहाँ पर बात की है। तो 3 प्रकार के दृष्टिकोणों के अलावा ये जो लक्ष्य है कर्ता को प्रेरित करते हैं कि जो लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करे, और इससे आदर्शात्मक जो प्रतिमान होंगे वो उससे उसके निकट पहुँचेगा व्यक्ति, और उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा, और धीरे धीरे उस मापदंड के संस्तरण के अनुसार, मापदंड के अनुसार उसकी जो स्तर है वो ऊंचा होता जाएगा। इसी को स्तरीकरण की व्यवस्था में पार्सन्स कहते हैं। और स्तरीकरण की व्यवस्था को बताते हुए पार्सन्स एक और दृष्टिगत रखते हुए बता रहे हैं कि कर्ता जब अपनी दूसरों की क्रियाओं पर दृष्टि रखते हैं तो व्यक्ति उचित और अनुचित क्रिया की जो परिभाषा होती है, जिससे जो नैतिक दृष्टिकोण होता है, उसके आधार पर वह उचित और अनुचित क्रिया को परिभाषित करता है। और संपूर्ण समाज की जो व्यवस्था है उसमें जो स्तरीकरण में व्यक्तिगत जो इकाइयाँ होती हैं उसको निश्चित करता है। और वो व्यक्तिगत इकाइयाँ क्या हैं कि आदर्शात्मक मूल्य व्यवस्था को कौन से व्यक्ति ध्यान में रखते हैं, किनके साथ अनुकूलन करते हैं, यही उनका मूल्यांकन होता है। तो इस आधार पर पार्सन्स ने जो संस्तरण के संबंध में कहा है वो यही बात कही है कि सामान्य मूल्य व्यवस्था में प्रतिमानों के अनुसार जो सामाजिक व्यवस्था में इकाइयों का जो पद ग्रहण करता है, उसी को इन्होंने सामाजिक
संस्तरण या स्तरीकरण को परिभाषित किया है। और लोगों की जो स्थितियों का ऊंचे नीचे पदों में जो विभाजन किया है, उसके कुछ निर्धारक तत्व माने हैं। यानी स्तरीकरण का जो निर्धारक तत्व हैं उसको पार्सन्स ने माना है। तो वो कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे नातेदारी समूह, व्यक्तिगत गुण, उपलब्धियां, स्वामित्व, सत्ता या शक्ति। इन कुछ निर्धारक तत्वों के आधार पर ही उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को समझाने का प्रयास किया है। जैसे व्यक्तिगत गुणों की हम बात करें तो कल भी हमने इस बात को बताया था कि व्यक्ति के जो आयु, बुद्धि, शक्ति आदि से संबंधित जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को कोई छीन नहीं सकता, न बांट सकता है। इस आधार जैविकीय गुणों के आधार पर भी स्तर का निर्धारण होता है। उपलब्धियों की बात करें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा कलाकार है या खिलाड़ी है, सफल हो जाता है, तो उसकी जो उपलब्धियां हैं वो भी उसको समाज में व्यक्तियों के आधार पर उसका स्तर निर्धारित होता है। फिर स्वामित्व की बात करें तो कल भी हमने बताया था कि जिसकी पास जितना अधिक भौतिक सुख सुविधाएं संपत्ति से संपन्न होगा, उस आधार पर भी समाज में उसका स्तर का निर्धारण किया जा सकता है। तो कई स्वामित्व में भी कई चीज़ें हैं, भौतिक और अभौतिक दोनों को हम कह सकते हैं। फिर सत्ता की बात करें तो जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके पास अधिकार है, तो उसकी स्तरीकरण में ऊंची स्थिति देखने को मिलती है। और यदि जिसके पास अधिकार नहीं है, कम है, तो उसकी स्थिति नीची होती है। उसी प्रकार से शक्ति की हम बात करें तो शक्ति या सत्ता जो है वह भी, उसकी प्रकृति भी भिन्न है। जिसके पास सफलता है, संपत्ति है, शक्ति है, योग्यता है, इस आधार पर भी समाज में उच्च श्रेणी प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार कुछ निर्धारक तत्व भी पार्सन्स ने अपने सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर उसका स्तरीकरण का आधार तय किया है। तो मुख्य बात हमें ध्यान रखने की क्या है कि अनुकूलन क्या है, लक्ष्य प्राप्ति क्या है, एकीकरण किस प्रकार से होगा, प्रतिमान संरक्षण क्या है, ये सब सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य बिंदु हैं। और साथ में स्तरीकरण के जो निर्धारक तत्व है कि नातेदारी समूह, व्यक्तिगत गुण, उपलब्धियां, स्वामित्व, सत्ता, शक्ति, ये सब पार्सन्स ने अपने सामाजिकरण के स्तरीकरण के सिद्धांत में यहाँ पर बताया है। तो आज हमने पार्सन्स के सामाजिक स्तरीकरण को समझा। कल हम किसी दूसरे समाजशास्त्री का जो सिद्धांत इन्होंने बताया है उसको ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।